चीखती चिल्लाती उस माँ का दर्द अब कौन सुनेगा, कब होंगे गुनाहगार सलाखों के पीछे। आधी रात को क्यों जला दी गई उसकी चिता, चिता की राख तो ठंडी हो जाएगी, चिता की राख ठंडी हो जाएगी, लेकिन उस माँ के कलेजों को ठंडक कब मिलेगा, कब तक कातिल यूं ही खुले घूमते रहेंगे। तो आइए, आज हमारे साथ स्टूडियो में है वीआईपी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लीडर और एक उम्दा कलाकार भी भाई शंकर चौधरी जी। आइए इनसे जानते हैं, ढेर सारी बात करते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, आकांक्षा दुबे की मैं बात कर रहा हूं। आकांक्षा दुबे जी से जुड़े बहुत सारे सवालों का जवाब हम इनसे जानना चाहेंगे। शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा और पूरा देश जानना चाहता है कि आकांक्षा दुबे का जो हत्या हुआ है, अब तो यूँ हत्या ही कहना होगा, चूँकि उसकी माँ ने कई बार रो कर रोते बिलखते अभी भी कह रही है कि हमारी बेटी का हत्या हुआ। तो इस पर क्या लगता है कि सरकार को अभी त्वरित बिल्कुल इसको अर्जेंट समझ के इस पर कार्रवाई करना था, या फिर यूं ही मामला को ढाक कर तीन पात करना? देखिए, जो आकांक्षा दुबे जी का अभी जो भी 1 दिन से जो भी प्रकरण चल रहा है, उस पर मेरा यही कहना है कि संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा जो होता है वो देखने को मिला है भोजपुरी इंडस्ट्रीज के द्वारा। क्योंकि देखिए, अभी एक चीज़ बताता हूँ, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। किन्हीं को बुरा लगे बहला लगे उनसे कोई लेना देना हमको नहीं है। हमको लेना देना इस चीज़ से है कि अगर समाज में किसी का जान जाता है, अगर कोई सेलिब्रिटी है, समाज में किन्हीं का नाम है, अगर उनके साथ होता है किसी तरह का दुर्घटना, जाने अनजाने में चाहे किसी प्रकार का होता है, अगर उसके प्रति अगर समाज के लोग ही संवेदनहीनता दिखाएं तो थोड़ा दुखद है। क्योंकि अगर इन जैसे लोगों का, जो सेलिब्रिटी है जिनके हजारों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, अगर उनके साथ ये दुर्दशा होती है तो फिर आम जनता जैसे हम लोग हैं, जो रोड पे चलने वाले लोग, उनके साथ किस तरह का हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि आज मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ माननीय खेसारी जी से, कि वो ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, और जब उनके बारे में कुछ ऐसा आता है या अपने पे बीतती है, तो मैं देखिए पर्सनली किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मगर एक तो कुठाराघात मैं जरूर करूँगा भोजपुरी इंडस्ट्रीज के ऊपर। क्योंकि देखिए, खेसारी जी के साथ अगर कुछ पर्सनली कुछ होता है, व्यक्तिगत तौर पे कुछ होता है, तो वो लाइव आकर रोते हैं, अपनी संवेदना को रखते हैं अपने फॉलोअर्स के सामने और अपने दिल की बात को बताते हैं। आज ये बताइए, क्या इतनी अच्छी एक्ट्रेस जो करोड़ों दिलों पर राज करती है, और हर कोई वो एक्टर जो ये चाह रहा था कल तक, जब तक वो जीवित थी, कि वो मेरे वीडियो में काम करे, वो मेरे वीडियो में काम करे। ठीक है, अपने आप को कोई पावर स्टार कहता है, कोई ट्रेंडिंग स्टार कहता है, कोई देसी स्टार कहता है, कुछ भी कहता है, पर सबकी दिली इच्छा तमन्ना थी कि ये जो एक्ट्रेस है वो मेरे वीडियो में काम करेंगी तो 4 चांद लगेगा। तो जो जिनके द्वारा आप अपने वीडियो में 4 चांद लगाना चाह रहे थे, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाह रहे थे, अपने व्यूअर्स को बढ़ाना चाह रहे थे, आज अचानक ऐसा क्या हो गया भाई कि आप इतना दरकिनार हो गए? उनके साथ ये दुर्घटना हो गई, उनकी अकेली माँ रो रही है, बिलख रही हैं, और डायरेक्ट किसी न किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, और बहुत सारे पुरानी बातों को भी वो ओपन कर रही हैं। तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि आज आपको सामने आने में डर लग रहा है? कल आप जनता के समस्याओं के बारे में बहुत सीना ठोक के आप बोलते हैं कि ये है वो है। आप अपने सहकर्मी जो आपके साथ में काम करती थी, उनके ऊपर जो ये पहाड़ टूटा, उनके फैमिली के ऊपर जो पहाड़ टूटा, दुर्घटना हुई, तो आप क्यों नहीं खड़े दिखे भाई? ट्रेंडिंग स्टार को राइट में होना चाहिए था, पावर स्टार को लेफ्ट में होना चाहिए था। आप दुनिया का कौन सा ऐसा ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे दुनिया के किस कोने में कि आपको वहां तक पहुंचने में असमर्थ थे? मैं ये पूछना चाहता हूं। ये दोनों जो स्तंभ बने हुए हैं कि मैं भोजपुरी का स्तंभ हूं, मैं खेसारी लाल यादव, मैं पवन सिंह यादव, मैं फलाना, मैं ढिमका, तो मैं पूछता हूं उन लोगों से कि आप लोग कौन सा ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को व्यस्त रखे हुए थे? आप किस दुनिया में थे? अमेरिका, लंदन में थे कि आपको आने में असमर्थता थी? ठीक है, फेसबुक पे आके रोना, फेसबुक पे आकर संवेदना जताना किसी के प्रति,
ये मुझे लगता है कि देखिए आजकल अगर कॉमन लोग भी अगर सड़क पे कोई मरते हैं या गांव गराज में मरते हैं तो पता है ना कि लोग अपना ड्यूटी छोड़ के काम धंधा छोड़ के, नहीं फलाना मर गए हैं तो इनके अंत्येष्टि में हमको जाना जरूरी है। तो ये समाज इससे बनता है, एक दूसरे के प्रति सुख दुख में शामिल होने से बनता है। आज बताइए कि अगर इस तरह का संवेदनहीनता भोजपुरी इंडस्ट्रीज में होगा तो भैया समय घड़ी जो होती है ना वो गोल होता है, समय चक्र जो होता है गोल होता है। आज इनके साथ हुआ, कल ट्रेंडिंग स्टार हैं, कल पावर स्टार है, कल उनके साथ भी कोई दुर्घटना होगा तो मैं ये कहता हूं कि अगर जनता संवेदनहीनता दिखाती है तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी सर। अच्छा, एक चीज और बताइए कि रात में ही आकांक्षा दुबे के चिता को जो है जला दिया जाता है रात्रि के 10 बजे। क्या लगता है उसमें कुछ गहरा साजिश नहीं प्रतीत होता है, या फिर क्या लगता है कि कुछ मजबूरी रहा हो, दबाव रहा हो, ताकि रात में जलाने का जो है, अपने यहाँ रस्म रिवाज भी नहीं है, लोग इंतजार करते हैं, लेकिन रात में ही उनके चिता को जला दिया गया। जैसे अब आपने ये रस्म रिवाज की बात की तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम लोग सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से हैं, तो जहां तक मुझे पता है कि कभी भी चिताओं का अंत्येष्टि रात्रि में नहीं किया जाता, ये अशुभ होता है, ये सभी को पता है, जहां तक पता होना भी चाहिए। तो मुझे ये पता है कि अंत्येष्टि रात में नहीं होना चाहिए, अशुभ है। पर ये बताइए कि उनकी माँ जिस दिन से उनका हत्या हुआ उस दिन से चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि मेरी बेटी का हत्या हुआ है, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। और सही भी बात है कि जो आप बताइए कि संघर्ष करके, संघर्ष देखिए जीवन का संघर्ष करने के टाइम में ही अच्छों का पसीना निकल जाता है, वहीं पे लोग हार मान जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अगर वो संघर्ष करके अगर मुकाम को हासिल कर लेता है तो उस मुकाम को इतनी जल्दी खोना या उससे मन उब जाना या उसको छोड़ के आत्महत्या करना या किसी ट्रैक पे भटक जाना, ये मतलब पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मैं मानता हूं कि चलिए उन्होंने आत्महत्या की, चलिए 2 मिनट के लिए मानते हैं आत्महत्या किया, पर उनकी माँ के द्वारा जो बताया गया कि उनको बंधुआ मजदूर की तरह यूज किया जाता था, उनसे एल्बम में काम करवा के उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, उनको पैसे के लिए दोहराया जाता था, पैसा मांगने के क्रम में उनको धमकी दी जाती थी। और ये यहाँ तक मुझे सुनने को आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से ही, कि उनको इतना तक बोला जाता था कि आपको इस स्टार के साथ काम नहीं कर रहा है, उस स्टार के साथ काम नहीं करना है, मतलब जो भी हो बाउंडेशन किन्हीं के द्वारा लगाया जाता था। और ये मैं नहीं कहूंगा कि किसी के ऊपर टीका टिप्पणी या प्रत्यक्ष रूप से किसी के ऊपर मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, पर जितना मैंने उनकी माँ को सुना है उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ लोगों का नाम लिया है, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो भी दौर वो पूरा मीडिया में चला। तो मेरे कहने का मतलब कि रात में जो अंत्येष्टि हुई ये नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात कि इसमें भोजपुरी के डायरेक्टर जो उनके फिल्म में वो काम कर रही थी, जिनके फिल्म में वो काम कर रही थी, वो कहाँ थे? उनके हीरो पावर स्टार जिनके ना जाने कितने फॉलोअर हैं, जिनके कितने चाहने वाले हैं, वो कहाँ थे? ट्रेंडिंग स्टार जिनके आते ही लाखों का भीड़ लग जाता है, अच्छे पॉलिटिशियन फेल हो जाते हैं, वो कहाँ थे? उनको आके उनकी माँ की बातों को सुनना चाहिए था। दोनों स्टारों को उनकी माँ के बातों को आकर सुनना चाहिए था। दूसरी एक बात और मैं बोलना चाहता हूं कि पता नहीं किसको बचाने की जद्दोजहद है, किस चीज को, कुकर्म को, किस काले चिट्ठे को छुपाने की जद्दोजहद में ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्रीज को लोग लगे हुए हैं। ना कोई वो महिला कलाकार, ना कोई पुरुष कलाकार वहां पे पहुंच रहे हैं, ना उनकी मां को संवेदना दे रहे। कोई भी कलाकार मुझे बताइए यदुवंशी जी कि आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, ये बताइए कि अभी तक महिला या पुरुष कोई भी कलाकार उनकी मां को आकर संतावना देते हुए दिखा? नहीं। मतलब कैमरे के सामने, सोशल मीडिया के सामने, या उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ खड़ी हूं, या मैं सीबीआई का मांग करता हूं, या मैं करती हूं? इस तरह का किसी प्रकार का कुछ दिखा नहीं। तो आज उनकी माँ रोती बिलखती हुई अकेले रह जाएंगी। उनकी बेटी क्या आज थी कल चली गई, कल थी आज चली गई, अब तो सब चीज खत्म हो गया। तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग ये देख रहे हैं कि जो चला गया उसको छोड़ दो, जो है उसको देखो? तो हाँ शायद, तो किसको बचाने की जद्दोजहद है? या जिनका नाम आ रहा है उनका, या कोई और बड़ा चेहरा है इसके पीछे? कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर क्या है जो आप बचाने की, जिसको झांकने और तोपने के चक्कर में भोजपुरी इंडस्ट्रीज लगी हुई है? तो आप ही बताइए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप भी समाज सेवी है, समाज में रहते हैं, समाज की बातों को देखते हैं, समझते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, या मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये बताइए कि ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है या नहीं? जी बिल्कुल।
एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए जिस होटल में वो ठहरी हुई थी, तो उस होटल में शूटिंग टीम का जितना जो टीम के लोग थे, पूरे टीम के लोग वहां थे, तो उन लोग के द्वारा भी अगर तत्परता दिखाया जाता या फिर वो लोग कैमरे के सामने आते, तो हमको लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी तब भी हो सकता था। लेकिन एक भी चेहरा नहीं निकल के आया। एक मामला आया है कि एक लड़का जो उनको छोड़ने गया था, शायद वो पकड़ा गया है, उससे कुछ पूछताछ हुआ, जबकि वहां कई लोग थे। तो कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि कहीं बड़ा दबाव तो नहीं है सभी लोग के ऊपर, कि भाई दबाव की वजह से कोई आदमी सामने नहीं आ रहा है। और एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इतने बड़े बड़े सितारे हैं, स्टार हैं, उनको जाना चाहिए, लेकिन सभी लोग अपने ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पे, चाहे जो भी माध्यम हो, सोशल साइट पे ही उनके प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हैं। हम अभी गहरा संवेदना प्रकट करते हैं, या फिर लाइव आके पवन सिंह का बात कहे तो वो कह रहे हैं कि इस पे जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं तो लगता है कि इंसानियत अपडेट कर रहा है, इंसानियत मर रहा है। जी। इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस हिसाब से इन लोगों ने काम किया है, तो एक चीज़ हाल ही में आपको बता देना चाहता हूँ कि एक ट्रेंड चला था कि बाइकॉट बॉलीवुड, बाइकॉट बॉलीवुड। तो इसमें क्या हुआ था कि इन्हीं सब संवेदनहीनताओं के कारण, किसी कमियों के कारण देश की जनता ने, समाज ने बॉलीवुड को बाइकॉट का रास्ता दिखाया था, और बड़े बड़े धुरंधर धूल चाट गए। ठीक है, वो आप भी जान रहे हैं। तो जो 100 करोड़ की मूवी थी, 150 करोड़ की मूवी थी, वो औंधे मुंह गिर गई। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आज जो भी स्टार हैं, भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं, आप उनका एक रवैया, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये दोगला चेहरा जो होता है, मैं स्पष्ट बोलना, दोगला चेहरा जो होता है। कुछ लोग, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो एक नंबर की पियक्कर थी, वो एक नंबर की नशेरी थी। अरे भैया, वो देखिए, आदमी, आप भी दूध के धुले नहीं है, जो बोल रहे हैं वो दूध के धुले नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आदमी की, जो भी हो, पुरुष हो महिला, उनका व्यक्तिगत जीवन क्या था, उनसे मेरा मैटर नहीं है। मैटर इस बात पे आता है कि वो समाज में, देखिए आज, देखिए एक चीज बताता हूं मैं उनको, एक चीज बता, आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं, ठीक है, आपके पास लाखों गाड़ियां हैं, बिजनेस है, कुछ भी है, अगर आपके पास फॉलोअर नहीं है, आज के शब्दों में मैं कहूं कि आपके पास अगर फॉलोअर नहीं है, तो आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, भले आप अरबों करोड़ों रुपए के मालिक क्यों ना हो। ठीक है, आज के डेट में सेलिब्रिटी वो है जिनके पास फॉलोअर हैं, जिनके चाहने वाले हैं। तो आकांक्षा दुबे करोड़ों दिलों पर राज करती थी, वो चहेती थी, उनका वीडियो आते ही वायरल होता था, फॉलोअर थे उनके, व्यूअर्स थे उनके। तो मैं बोलता हूं कि भोजपुरी वालों को बाइकॉट जो बॉलीवुड का हुआ, वो होना चाहिए, यूं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी भोजपुरी के कलाकार आएंगे, तो इतने, मैं आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका मतलब इस तरह से साष्टांग दंडवत करते हैं अपने वाणी के माध्यम से, लगता है कि मेरे घर का बच्चा है, मैं फलाना, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका चरण स्पर्श करके आपको प्रणाम करता हूं। तो भैया, जनता का सिंपैथी लेने के लिए तो आप जनता के चरणों में गिन रहे हैं। ठीक है, आप उस तरह का बात कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, जो है सो मेरा जनता जनार्दन भगवान है, आप ही ने मुझे बनाया है। तो ये संवेदनहीनता आप में कहां से आई? क्या अगर आप वहां चले जाते तो उसकी मां आरोपी को छोड़ के क्या आप पे आरोप लगाती? ऐसा है? ऐसा होता है? नहीं। उनकी मां ने स्पष्ट कैमरे के सामने, थाने में जिनका नाम लेना था, हाँ नाम लिया, और एफआईआर में जिनका देना था वो दे चुकी। तो फिर आप लोग, चोर के दारी में तिनका, चोर के दारी में तिनका, फिर औरों को डर किस चीज का? क्यों डर रहे हैं आप उनकी मां के सामने जाने में, उनके मां को समर्थन देने में, या उनके अंत्येष्टि में जाने के लिए क्यों डर रहे हैं आप? इस तरह का रवैया क्यों है? तो जल्द ही ऐसा होगा कि भोजपुरी के भी लोग, भोजपुरी समाज के लोग, जो श्रोतागण हैं, जो उनके दर्शक हैं, कहीं अगर इनको बाइकआउट किया ना, तो ये जो है ना, अर्श से फर्श पे आने में इनको भी देरी नहीं लगेगी। जी हाँ, एक चीज और था कि कल तक जो भोजपुरी भाषा अश्लीलता के लिए बदनाम थी, और आज कहीं ना कहीं लगता है कि कातिल हो गई। अब तो लोग यही कहेंगे ना कि कल तक अश्लीलता था इनके यहाँ और अब कातिल हो गए। तो इस पे क्या लगता है कि आगे कार्रवाई अगर होता है तो इसमें सबसे अर्जेंट चीज़, एक चीज़ और आता है कि कभी बड़ा गुनाहगार हो या छोटा आदमी हो, बचाने का अपने यहाँ जो सिस्टम चलता है कि लंबा समय, और जांच का भी, न्याय प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कभी कभी लोग दम तोड़ देते हैं। क्या उम्मीद किया जाए कि वो चीखती चिल्लाती माँ आज तो बेबस हो गई, क्या वो मुकदमा लड़ पाएगी लंबा समय? मैं स्पष्ट यही कहना चाहूँगा कि अगर
अगर आज देरी होती है कार्रवाई में, न्याय में देरी होती है, ठीक है, और कार्रवाई में देरी होती है, आरोपियों को सजा मिलने में देरी होती है, तो ये हार आकांक्षा दुबे जो मृतका है, परमात्मा उनको शांति दे, उनके अपने चरणों में स्थान दे, उनकी हार नहीं है, उनकी माँ की हार नहीं है। ये हार न्याय की हार है। अगर ये हार होता है तो ये हार न्याय का होगा, और कहीं ना कहीं एक आम आदमी के आम आदमी जो है उनके पास ये मैसेज जाएगा, समाज में ये मैसेज जाएगा कि भाई बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जिनके फॉलोअर हैं, जिनको जानने वाले लोग हैं, जिनको राजनीतिक महकमे में जान पहचाने, प्रशासनिक महकमे में जान पहचाने, जिनको लोग मिलने के लिए, जिनके साथ फोटो खिंचाने लोग तरसते हैं, उनके साथ इस प्रकार का अगर दुर्घटना होता है, व्यवहार होता है, तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो हम जैसे लोग के साथ अगर ऐसा होता है तो फिर क्या पुलिस प्रशासन, क्या राजनीतिक पार्टी, क्या समाज सेवी मेरा कुछ मदद नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा, समाज के आम लोगों का टूटेगा। जैसे मेरा भी मन व्यथित है कि नहीं, इन चीज़ों पे आज उनका बारी है। सुशांत सिंह राजपूत पेंडिंग है, अभी तक कोई दोषी नहीं करार हुआ। लेकिन एक चीज चाहेंगे, यूपी में तो बाबा हैं, एक तरफ अतीक अहमद पे जो है इतना जल्दी एक्शन लिया गया, और इसमें जो है देर क्यों हो रहा है? हाँ, तो आपने बहुत अच्छा बात उठाया, अतीक अहमद। कल ही मैं इस न्यूज़ को बखूबी देख रहा था, उनको किस हिसाब से 3-4 राज्यों को क्रॉस करके गाड़ी द्वारा मतलब लाया गया, उनकी बहन भी साथ में थी। चलिए वो मैटर लगा, उस पर भी मैं गंभीरता से देख रहा था, न्यूज़ को समझ रहा था। तो देखिए, अगर नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाना, और योगी जी जिनको उपनाम से बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, कि वो थोड़ा भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और अगर उनको लगता है तो डायरेक्ट वो इंसान के दिल और दिमाग पे चोट करते हैं, मतलब वो परिवार पे, घर पे मतलब चोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो फंडा है वो बहुत बढ़िया है, और मैं कई बार बोला हूँ कि उनका जो स्टाइल है, काम करने का तरीका है, और अपराध पे जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, वो बहुत पसंद आया मुझे। मगर कहीं ना कहीं मैं ये मांग करूँगा और ये चाहता हूँ यूपी सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि कहीं ना कहीं ये जो कांड हुआ है और इसमें जो बच निकलने की कोशिश में हैं, और जो लोग उनको बच निकलने की कोशिश में समर्थन दे रहे हैं। देखिए, एक कहावत है कि अगर कोई अगर गुनाह करता है तो वो दोषी नहीं है, गुनाह को देखकर चुप रहने वाला उससे बड़ा दोषी होता है। तो अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग अगर गुनाह को देखकर अगर चुप हैं, तो उससे बड़ा दोषी उनका हत्यारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ठीक है, उनका हत्या हुआ, आत्महत्या हुई, तो जांच का विषय है, तो इस पे तो त्वरित मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, और भोजपुरी के जितने भी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। और अच्छा ये बताइए कि फोटो खिंचवाना होगा तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उनके साथ तो बड़े बड़े लोग जाते हैं, चाहे वो पावर स्टार हो, चाहे ट्रेंडिंग स्टार जो भी हों, और चाहे अभी भोजपुरी के सबसे बड़ा चेहरा मनोज तिवारी जी, ठीक है, रवि किशन जी, उनके साथ गर्व महसूस करते हैं, उनके साथ मंच शेयर करके। तो कहने का मतलब है कि आज अगर वो वहां तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा सकते, अपनी बातों को वहां तक नहीं रख सकते, या उस पे जांच का वो टीम गठित करके जांच नहीं करवा सकते, उनके पास वो हैसियत है, वो पावर है, वो ताकत है कि वो करवा सकते, फिर वो क्यों चुप हैं? करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों जनता को मूर्ख बना के अपना फॉलोअर बनाना है, अश्लील गाने को लाकर और व्यू और फॉलोअर बढ़ा लेना है, और उसके बाद हाथ जोड़ के मैं आपका घर का बेटा हूं, भतीजा हूं, ये कह के आप लिपापोती कर दें, तो बिहार की जनता मूर्ख है, यूपी की जनता मूर्ख है। तो ये वही हो रहा है। नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूं कि आप कुछ भी उल्टा पुल्टा गा देते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा समाज में गा के, और लास्ट में जब उस पर टीका टिप्पणी होती है, सवाल पूछे जाते हैं, जब आपको चारों तरफ से घेरा जाता है, तो आप क्या कहते हैं? मैं आपका बेटा हूं, घर का बेटा हूं, भाई हूं, भतीजा हूं, मुझे क्षमा कर दे, माफ कर दे, इतना करके लिपापोती कर लेते हैं। मगर आपका तो काम बन गया ना, आपको वो गाना हिट कर गया, आपका व्यूअर मिल गया, आपको जो भी पैसे थे वो मिल गए, तो सारा काम तो आपका हो गया, फिर किस चीज में? तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि भाई आपका जब व्यक्तिगत जीवन पे कुछ अगर कुठाराघात होता है, प्रॉब्लम होता है, किसी तरह का कोई दिक्कत होता है, तो आप तो तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, लाइव आकर एक घंटा अपनी बातों को रखते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ उन्होंने किया, मेरे साथ उन्होंने वो किया, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे को गाली दे रहा है, मेरे को परिवार पे बोला जा रहा है, तो ये है वो है फलान ढेकर। मगर इस तरह की घटना को इन लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो कल ट्रेंडिंग स्टार की भी बारी आएगी, कल पावर स्टार की भी बारी आएगी, और इसी तरह से बिहार की जनता, भोजपुरी
समाज की जनता मूक दर्शक बनेगी। और जैसे आकांक्षा दुबे, मृतिका जो हैं, उनका तमाशा देखा जा रहा है, चाहे इन लोग के द्वारा बनाया जा रहा है, उसी तरह हम लोग भी बिहार की जनता देखेगी, भोजपुरी समाज की जनता देखेगी, इन लोग का भी तमाशा देखेगी। समय तो एक जैसा रहता नहीं ना, तो ये तो होना ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि समय का तकाजा जो है, बहुत बड़ी बात तो होती है कि जब समय किसी का खराब चले तो कहीं कुछ का कुछ हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चले गए तो उनके पीछे जो रह गए, जो यादें रह गई, जो उनका परिवार है, उसके दिल पे क्या बीतता होगा, उस माँ पे, उस भाई पे, उस पिता पे क्या गुजरता होगा, जिनके घर का चिराग कम समय में रोशन होते होते यूं बुझ गया, जिसको बुझाने में शायद कई लोगों ने उस काली सच्चाई को तोपने का भी जो प्रयास किया है, शायद उसी तरह से कुछ बात होंगे जिसके लिए उन लोगों ने अपने मन को बनाया होगा और उस होटल में इस घटना को अंजाम दिया होगा। तो हम लोग भी संवेदना प्रकट करते हैं उस घर परिवार को, भगवान शांति दे उन लोग को भी कि इस दुखद परिस्थिति से उबरने में, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ज़रूरत होगा तो शंकर जी को हम बुलाएंगे और इस पर बात किया जाएगा। हालांकि न्याय प्रणाली का जहां तक बात करें तो अविलंब उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए कि वहां बुलडोजर बाबा, योगी बाबा हैं और जल्द से जल्द उनको कार्रवाई करना चाहिए था। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनसे कोई कहने जाए, चूँकि ये मामला न्यूज़ में चल रहा है, ट्रेंडिंग में जो न्यूज़ है, ये तो हमें लगता है कि विदेश में लोग देख रहे हैं, लेकिन बाबा अभी कहाँ है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार है। तो बाबा का जय हिंद, जय भारत।